अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स के लेक्चर नंबर 10 के अंदर। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी उनका एक ओवरव्यू दे देता हूँ और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसकी साइट स्ट्रक्चर की तरफ। और हम लोग जो है एक और चीज़ भी स्टडी करेंगे आज। तो आज का लेक्चर भी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा इसको देख कर लेकर। तो हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में जो है लास्ट जितने भी लेक्चर हमारे गुजरे उसमें हमने कंपटीशन को डिस्कस किया, प्रोडक्ट्स टू सेल को डिस्कस किया, एफिलिएट प्रोग्राम्स को डिस्कस किया और हमने कमीशन को डिस्कस किया और हमने एसईओ को डिस्कस किया। और हमने ये डिस्कस किया कि भाई कंपटीशन जो है वो हम लोग अमेज़ॉन से देख सकते हैं। अपनी जो नीश हमने जिस नीश के ऊपर काम करना है हम उसका आइडिया, उस इंटरेस्ट अपना जो है जिस नीश के ऊपर हमारा इंटरेस्ट है उसका आइडिया हम लोग अमेज़ॉन से ले सकते हैं, अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के अंदर जाके। इसी तरह आपका वो भी है, ईबे है, ठीक है। ईबे का मैं आपको दिखा देता हूँ। ईबे से भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट से ले सकते हैं, ठीक है। तो ईबे के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो ये देख रहे हैं, ये इसकी सारी कैटेगरीज आ गई है। ऑल कैटेगरीज को मैं क्लिक करता हूँ ना, ये यहाँ से भी आप लोग जो है आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। वॉलमार्ट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर भी उसकी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, वहाँ से भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो कह लें कि एम्पायर फ्लिपर्स के अंदर देखा कोई वेबसाइट बिक रही थी, कोई वेबसाइट सेल हो रही थी, ठीक है, और अच्छे पैसों में बिक रही थी और अच्छा कमा रही थी और कम टाइम के अंदर उसने जो है कमाना इतना शुरू किया है। तो आप लोग को वहाँ से मोटिवेशन मिली, वहाँ से आप लोग जो है इंस्पायर हुए और आपने कहा यार इस वाली नीश के अंदर मैंने भी जाना है। तो वहाँ से भी आप लोग नीश जो है वो अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो कहीं कोई ब्लॉग वगैरह आप रीड कर रहे हैं कि जी बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग निशेज़ इन 2023, ठीक है। तो उसमें से आपको कोई नीश पसंद आ गई है, यूट्यूब की कोई वीडियो देख लिया आपने, वहाँ से नीश पसंद आ गई। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर हमने डिस्कस ये किया था कंपटीशन के अंदर कि जब नीश पसंद आ जाए फिर हमने उसकी रिसर्च करनी है कि इसके अंदर बड़ी वेबसाइट्स हैं। मैंने आपको दिखाया था कि थ्रू AHREF हम लोग किस तरह स्टडी करेंगे और थ्रू SEMrush हम लोग किस तरह स्टडी करेंगे, दोनों मैंने आप लोगों को दिखा दिए थे। लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं दोबारा भी दिखा दूँगा। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि बड़ी वेबसाइट्स अगर हैं, ठीक है, तो अगर बड़ी वेबसाइट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको पहला सिग्नल जो है ना, ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि नीश अच्छी है, इसमें जाओगे तो जल्दी रैंक कर जाओगे। तो मीडियम नीश वेबसाइट्स हैं और स्मॉल नीश, अच्छा स्मॉल नीश वेबसाइट्स जो हैं वो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि नीश अच्छी नहीं है, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर बड़े और दरमियाने प्लेयर्स ही हैं खाली। फिर प्रोडक्ट्स टू सेल के अंदर आपने देखना है कि भाई जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं वो फिज़िकल प्रोडक्ट है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल हेडफोन्स है, मैट्रेस है, वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, और आपका बेबी बेबी के प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा और बाईसाइकिल हो गई, मोटर बाइक हेलमेट्स वगैरह, ये सारे फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं। इन्फो प्रोडक्ट्स आपकी एसईओ की ट्रेनिंग, एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग, ई बुक्स, ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग, ये आपकी इन्फो प्रोडक्ट्स हो गई जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर सर्विसेज की प्रोडक्ट की आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल होस्टिंग है या किसी सॉफ्टवेयर की सर्विस है, ठीक है। या फिर वो कह लें कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डीलर है कोई, या कोई कॉल सेंटर है, इसी तरह यानी कोई लाइफ इंश्योरेंस है, कुछ भी हो सकता है। तो एफिलिएट प्रोग्राम्स को हमने देखा था कि भाई जो एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं कि आप डायरेक्ट ब्रांड के साथ काम करोगे या फिर थ्रू अमेज़ॉन करोगे या फिर अदर्स, का मतलब ये है कि दूसरे एफिलिएट नेटवर्क्स, जिस तरह के मैंने पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ बताई हुई है कि कुछ एफिलिएट नेटवर्क्स जो हैं वो उनने अपना एफिलिएट मार्केटिंग का जो है ना नेटवर्क अपना ख़ुद का बनाया हुआ होता है, और कुछ होते हैं जो एफिलिएट नेटवर्क्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जिस तरह कि मैं एक ब्रांड हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ यार मैंने जो है ना वो एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करना है क्योंकि मुझे पब्लिशर्स चाहिए या मुझे एफिलिएट मार्केटर्स चाहिए मेरे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। तो मैं फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन एफिलिएट नेटवर्क है, मैंने अमेज़ॉन को ज्वाइन कर लिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, मैं ब्रांड हूँ और मैं कहता हूँ यार मैंने कोई एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन नहीं करना,
मैं खुद अपना नेटवर्क बनाऊंगा और खुद ही आपस में जो है ना एफिलिएट मार्केटर्स को कंट्रोल करूंगा। तो ये चीज़ भी होती होती है। जिस तरह कि A2 होस्टिंग है, ब्लू होस्ट है, मेरे ख्याल से नेम चीफ जो है वो भी ये चीज़ करता होता है। तो ये चीज़ है बेसिकली, ठीक है। और कमीशंस जो है ना वो लो कमीशंस मैंने आपको बताया था कि मेरी नज़र में जो है $5 से कम अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो वो कमीशन कम है। और एवरेज कमीशन जो है वो $5 से ज़्यादा है, और ज़्यादा सारा कमीशन जो है वो $10 से ज़्यादा है। बीइंग अ बिगिनर अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। आगे जाके कमीशन जो है ना वो बढ़ भी जाते होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह की भी आपको मिल जाएंगी जिनका कमीशन 150, $100, $200 भी होगा। फिर हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि हमने उसके अंदर चेक करना है कि उसके कीवर्ड्स हैं भी कि नहीं, उसके अंदर एसईओ है भी कि नहीं, कीवर्ड्स अगर हैं तो डिफ़िकल्टी कितनी है, सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है, यानी सिर्फ गर्मियों और सर्दियों की प्रोडक्ट तो नहीं है। ये चीज़ भी देखनी है। इजी टू फाइंड कीवर्ड्स हैं भाई, इजी लिंक बिल्डिंग टॉपिक्स भी हैं कि नहीं है। फिर हमने डिसीजन लेना होता है कि भाई हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, कंफ्यूज हैं या नॉट इंटरेस्टेड हैं। तो ये एक शीट है, ठीक है। इसकी अगर हम कॉपी बना लें, एक ये शीट भी है, एक ये शीट भी है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन, ठीक है। डोमेन्स, एफिलिएट प्रोग्राम्स, कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन किचन एंड डाइनिंग, बेकवेयर, सब नीश, ठीक है जी। ये कैटेगराइजेशन भी की हुई है। ये हम लोग साइट स्ट्रक्चर की तरफ आ गए, ठीक है। हाँ, ये हम लोग लिस्ट ऑफ ब्रांड्स की तरफ आ गए, ठीक है। मनी कीवर्ड्स, अच्छा हम लोग साइट स्ट्रक्चर की तरफ बेसिकली आते हैं। देखें, जो जेनेरिक स्ट्रक्चर जो नॉर्मली वेबसाइट्स बनाती हैं ना वो इस तरह का बनाती हैं। यानी वही वेबसाइट का नाम है xyz.com, और xyz.com किचन डाइनिंग जो है ना ये इसने बना लिया, साथ इसने बना लिया किचन डाइनिंग के अंदर कुक वेयर है, बेक वेयर है, ड्रिंक वेयर है, नाइफ्स है, कटली है। ये जेनेरिक वेबसाइट का होता है। यहाँ फिर इस तरह का ऑटोमोटिव है, ऑटोमोटिव के अंदर कार स्टेरियो है, कार केयर है, कार टूल्स है, इस तरह सारा स्पेसिफिक जो नीश का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो उस तरह का होता है। hosting.com है, hosting.com के अंदर रिव्यूज़ हैं, और रिव्यूज़ के अंदर जो है ना वो इसका रिव्यू है। और hosting.com बेस्ट है, बेस्ट के अंदर जो है वो इस तरह कंपैरिजन है, और ये होस्टिंग, हाउ टू होस्टिंग है ये सारा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं। ओके, इधर होगा, इधर होगा। यार ये स्ट्रक्चर्स फॉर वेबसाइट, ये अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट का नाम है askAmeer.com, ठीक है। अब askAmeer.com जो है ना वो सिर्फ एसईओ के बारे में बात करता है, या एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अभी हम एसईओ को लेके चलते हैं। तो आस्क अमीर जो है वो एसईओ के बारे में बात करता है। तो एसईओ के अंदर कितनी कैटेगरीज होती हैं? एसईओ के अंदर आपकी ऑन पेज एसईओ आ जाती है, ऑन पेज एसईओ आ गई, फिर आपकी ऑफ पेज एसईओ आ गई,
फिर आपकी लोकल एसईओ आ गई, फिर आपकी कह लें कि वो आ गई ना, ऑफ पे ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल और टेक्निकल, टेक्निकल एसईओ आ गई। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये दो जो मेन एसईओ हैं वो ये दोनों हैं। लेकिन अब समझाने का मकसद ये है कि जो नॉर्मल वेबसाइट होगी ना, वो क्या करेगी, वो करेगी जी आपका askme.com/SEO ये लिख देगी। जिस तरह कि मैं इधर लिख देता हूँ आपको, किधर है, इधर ही लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करेगी वो, /SEO ब्लॉग्स, ठीक है, ये करेगी बस वो। और यहाँ पे जितने भी जो भी एसईओ के ब्लॉग होंगे, जो भी एसईओ से रिलेटेड बात करनी होगी, डालती रहेगी। लेकिन जो कह लें कि एक निच स्पेसिफिक वेबसाइट जो होती है ना, हम लोग नीच कहते हैं, वैसे ये जो है ना लफ्ज़, इसका ये वैसे प्रोनाउंस किया जाता है निच, इसको निच बोला जाता है। खैर, जो बंदा कह लें कि प्रॉपर एक अलग तरीके से काम कर रहा है, वो क्या करेगा, ऑन पेज एसईओ की कैटेगरी बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक कैटेगरी बनाएगा आपकी ऑफ पेज एसईओ की। ठीक है, फिर एक कैटेगरी वो बनाएगा टेक्निकल एसईओ की। ठीक है, फिर एक कैटेगरी वो बनाएगा लोकल एसईओ की। और भी दो तीन और भी कैटेगरीज वो बना सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो समझे। अब ये जो उसने ऑन पेज की एसईओ की कैटेगरी बना दी ना, वो क्या करेगा कि ऑन पेज से रिलेटेड जितने भी वो कह लें कि वो होंगे आर्टिकल्स होंगे, अगर मैं इधर इंसर्ट वन रो अबव, इंसर्ट वन रो अबव, ठीक है, इंसर्ट टू रोज अबव, इंसर्ट फाइव रोज अबव। अब बेसिकली इसको हम लोग जो है वो मर्ज कर लेते हैं। तो ऑन पेज एसईओ के जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग यूँ कर लेते हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसी तरह ऑफ पेज एसईओ के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, टेक्निकल के इधर आ जाएंगे, लोकल के इधर आ जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ जी askhamir.com/wordpress SEO, वर्डप्रेस एसईओ के जितने भी आर्टिकल्स हैं इधर आ जाएंगे, शॉपिफाई के जितने भी हैं इधर आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह बेसिकली कैटेगरीज जो है वो बना ली। इस तरह इसको कहते हैं साइलो स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं साइलो स्ट्रक्चर। साइलो का मतलब होता है बारीक। ठीक है, अब जिस तरह की ये हेडफोन्स नीश अगर आपने सेलेक्ट की है, तो हेडफोन्स नीश को आपने सेलेक्ट किया कि भाई अब कुछ आपके जो ना वो होते हैं, टर्म्स होती हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, कुछ कह लें कि टर्म्स हैं जिनके साथ जो ना आप लोग कीवर्ड रिसर्च करते होते हैं। एक टर्म है आपकी बेस्ट, एक टर्म है आपकी रिव्यू की, ठीक है, और एक टर्म आपकी होती है अंडर की, एक टर्म होती है आपकी वर्सेस की, और एक टर्म होती है आपकी हाउ की, एक होती है व्हाट की। बेस्ट वाली टर्म का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हेडफोन्स की नीच में आप तो बेस्ट हेडफोन्स इन 2023। रिव्यू का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अंडर आर्मर एक ब्रांड है, उसके हेडफोन्स हैं, तो अंडर आर्मर हेडफोन्स रिव्यू, ठीक है, ये कीवर्ड इस्तेमाल होगा। और अंडर जो है, अंडर का मतलब ये होगा कि बेस्ट हेडफोन्स अंडर $500 या बेस्ट हेडफोन्स अंडर $1000। और वर्सेस के अंदर ये होगा कि दो ब्रांड हैं, एक अंडर आर्मर है और एक कह लें कि नाइकी है। नाइकी वैसे हेडफोन्स का ब्रांड नहीं है, ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल।
तो नाइकी है, तो अंडर आर्मर और अंडर आर्मर वर्सेस नाइकी हेडफोन्स, ये इसका कीवर्ड होगा। हाउ जो है वो इंफॉर्मेशनल के अंदर आ जाता है, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हैं ये, यानी हाउ टू यूज़ हेडफोन्स, ठीक है, यानी व्हाट आर द बेस्ट हेडफोन्स, इस तरह के आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने हमने कैटेगराइज कर दिया कि हमारे जो बेस्ट के आर्टिकल्स हैं ना, वो सारी बेस्ट की एक कैटेगरी बन गई। यानी अगर मैं बेस्ट की कैटेगरी खोलूँगा तो सारे बेस्ट के आर्टिकल खुलते जाएंगे। ये कीवर्ड है, बेस्ट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन, बेस्ट नॉइस कैंसलिंग, ये सारा। रिव्यू के आर्टिकल में हमारा ब्रांड ए, ब्रांड ई, ब्रांड सी। हाउ टू के आर्टिकल हाउ टू रिपेयर, हाउ टू चूज़, ये सारा आ गया। टाइप्स के आर्टिकल में टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली साइलो स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो आपका जो नॉर्मल जो पेजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, एक आपका होम का पेज होता है, एक आपका अबाउट अस का पेज होता है, एक आपका अबाउट अस का पेज होता है, एक सेकंड रुकिए, एक आपका अबाउट अस का पेज होगा, एक आपका जो है वो कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, ठीक है, एक आपका प्राइवेसी पॉलिसी का, लेकिन ये तो फुटर में होंगे। अगर आपने इनको भी फुटर में डालना है तो आप इनको भी फुटर में डाल सकते हैं, इन तीनों को फुटर में डाल सकते हैं आप, वो आपके अपने ऊपर है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि डालें ही डालें फुटर में, आपके अपने ऊपर है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ, you can use these pages link in footer, these pages link in footer, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस का भी होता है, कुकी पॉलिसी का भी होता है, वो आपके अपने ऊपर, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये वाले मस्ट होते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है उसका भी होता है, क्या नाम है, उसका भी होता है, वो जो होता है आपका एक और पेज होता है यार, एफिलिएट डिस्क्लोजर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका पेज अगर बनाना चाहें आप लोग बनाएं, ठीक है। वैसे ये हर आर्टिकल के ऊपर आपने एक एफिलिएट डिस्क्लोजर लिखना है। एफिलिएट डिस्क्लोजर क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट लैपटॉप्स, ठीक है, ये खुल गई, कोई वेबसाइट खुल गई, एक सेकंड दें ज़रा मुझे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें रिव्यूज़। इसने स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनाया हुआ, ये पता नहीं क्या डाला हुआ इसने, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं लिखा होता है यार। इसने एफिलिएट डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ, ये कैसे हो सकता है, दिया हुआ होगा। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। यार इसने एफिलिएट डिस्क्लोजर दिया हुआ होना है, ऐसी बात नहीं है, रुके, वो मुझे देख नहीं रहा होगा, इसने दिया हुआ होगा, जिस तरह के इसने दिया हुआ है, ये दिया। आर एक्सपर्ट अवार्ड विनिंग स्टाफ selects the products we cover and rigorously researches and tests our topics. If you buy through our links, we may get a commission, ठीक है, we may get a commission। तो ये चीज़ है सारी, इसने एफिलिएट डिस्क्लोजर दे दी है। तो इसी तरह आप लोगों ने एफिलिएट डिस्क्लोजर जो है ना वो लाजमी देना है। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को साइट स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, और हम जो है मैनुअल कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी ज़रा स्टडी कर लेते हैं। मैनुअल कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, नीश रिसर्च के अंदर ये मैनुअल कीवर्ड रिसर्च, हम क्या करते हैं, हम जो है ना इधर एक डाटा वैलिडेशन कर देते हैं, ठीक है। ऐड रूल, हम लोग इधर ड्रॉप डाउन डाल देते हैं, कमर्शियल इंफॉर्मेशनल, ठीक है, ये हम डाल देते हैं, डन। ठीक है जी, ये आ गया कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल, ठीक है।
तो हम लोग इसको जो है बैक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने करनी है मैनुअल कीवर्ड रिसर्च। अब ये जो तरीका मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ना, ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को तरीका बताने लगा हूँ, ये तरीका अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोगों को टूल की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैनुअल कीवर्ड रिसर्च। मैनुअल कीवर्ड रिसर्च के अंदर होता ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा टर्म है, हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस्ट का टर्म हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट का हम लोग यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लिखते हैं, पहले तो हम लोग खोल लेंगे अपना रीजन। हमने गूगल यूएसए के अंदर काम करना है तो हम लोग अपना रीजन खोल लेंगे गूगल यूएसए का, ठीक है। ये रीजन हमने खोल लिया। फिर उसके बाद हमने जो मैंने आपको टर्म्स बताई थी, बेस्ट वर्सेस ये सारा कुछ, ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से जो है ना उसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नीश जो है ना वो मैट्रेस ही ले लेते हैं, मैट्रेस है हमारी नीश, या चलें हम लोग नीश ले लेते हैं अपनी हेडफोन्स ले लेते हैं, चलें। तो मैं इधर लिखता हूँ ना बेस्ट हेडफोन्स, बस मैंने ये चीज़ लिखी है। ये जो नीचे आ गया ना मेरे पास, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग, अब मज़े की चीज़ देखनी है यहाँ पे, जो चीज़ नोट करने वाली है ना वो समझो। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये करता हूँ ना, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए, कोई भी अल्फ़ाबेट डालता हूँ ना उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये डब्ल्यू मैंने डाला उससे रिलेटेड आ गए, ई डाला उससे रिलेटेड आ गए, आर डाला उससे रिलेटेड आ गए, टी वाई, ठीक है। जो जो डालता जाऊँगा उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आते जाएंगे। इतनी मज़े की चीज़ है ये, पहली चीज़ होगी, ठीक है। अब एक और चीज़ समझाता हूँ। अब ये जो ये कीवर्ड आ गया ना पूरा अंडर, ये डॉलर्स है, 100 का मतलब है डॉलर्स। तो अगर मैं इधर लिखता हूँ अंडर 100, लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके आगे भी कीवर्ड्स आ गए, फॉर गेमिंग, ब्लूटूथ। मैंने क्या बताया था, ब्लू एरिया और रेड एरिया। ब्लू एरिया कौन सा होगा, ब्लू एरिया होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा सर्च कर कर आ रहा है बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100 फॉर गेमिंग, ठीक है। एक बंदा जब इतना बड़ा कोई कीवर्ड सर्च कर कर आ रहा है ना तो वो ख़रीदने ही आ रहा है, तो ये बेसिकली ये आपका ब्लू एरिया है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे भी आप जो भी कीवर्ड कह लोगे, जो डालते जाओगे ना अल्फ़ाबेट, उससे रिलेटेड कीवर्ड आते जाएंगे। अगर होंगे तो आएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। ये डालते गए, ये डाला, अब मैंने बी डालता हूँ मैं, ये देखें ब्लूटूथ आ गया, बक्स आ गया, ठीक है, यूरो आ गया, ऑस्ट्रेलिया पाउंड्स आ गया, इस तरह के कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। फिर उसके बाद ये कौन से कीवर्ड्स हैं आपके, ये कमर्शियल हैं, ये आपने निकालते जाने हैं और इधर लिखते जाने हैं, लिखते जाने हैं। जिस तरह कि अभी मैं आप लोगों को 5 एक निकाल के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट हेडफोन्स, ठीक है, बेस्ट हेडफोन मैंने लिखा, बेस्ट हेडफोन्स फॉर वर्किंग आउट। मुझे ये कीवर्ड जो है ना अच्छा लग गया, तो मैंने जो है ना फिर क्या किया, ये कीवर्ड जो है ना लिख लिया। एक सेकेंड, बेस्ट हेडफोन्स फॉर वर्किंग आउट, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया बेस्ट हेडफोन्स फॉर वर्किंग आउट, ये मैंने लिख दिया। और मैंने इसको जो है बता दिया कि ये कमर्शियल है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो है वो एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ स्टडी करना चाह रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद बेस्ट हेडफोन्स फॉर म्यूज़िक, बेस्ट हेडफोन फॉर गेमिंग। अब मैं बेस्ट हेडफोन फॉर वर्किंग आउट लिख तो लिया है मैंने, लेकिन इससे रिलेटेड मुझे और कीवर्ड्स चाहिए। बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन्स फॉर वर्किंग आउट, ये भी कीवर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन्स फॉर वर्किंग आउट, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद जी बेस्ट वायरलेस ओवर ईयर हेडफोन्स फॉर वर्किंग आउट, बेस्ट वायरलेस ओवर ईयर हेडफोन्स फॉर वर्किंग आउट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और चीज़ समझाई थी पिछले दिनों ना, ट्रॉपिकल डेप्थ समझाई थी मैंने। तो ट्रॉपिकल डेप्थ यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल डेप्थ ये है कि ये है जी आपका मेन टॉपिक, ये है पेरेंट टॉपिक और ये उसके चाइल्ड हैं, ये चाइल्ड हैं, ठीक है। ये आपका पेरेंट टॉपिक है और ये उसके चाइल्ड हैं,
ये इसको इसको अगर हम यहाँ पे इंसर्ट वन रो अबव, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये हमारा आ गया पेरेंट टॉपिक, और ये आ गया उसके चाइल्ड चाइल्ड टॉपिक्स। ठीक है, ये उसके चाइल्ड टॉपिक्स आ गए। और ये बेस्ट वायरलेस ओवर ईयर हेडफोन्स जो है ये भी इसका आ गया। इसी तरह इसके और टॉपिक्स कौन से आ गए, बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन्स फॉर रनिंग, नहीं इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, एक तो ये भी है। दूसरा कौन सा तरीका है, ये भी आ गए, बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन फॉर वर्किंग आउट, बेस्ट हेडफोन फॉर रनिंग। ये आप लोग इस वाले कीवर्ड को एज एन LSI यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट वायरलेस ओवर ईयर हेडफोन्स फॉर वर्किंग आउट, बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स फॉर वर्किंग आउट। अच्छा, ये जो है ना, ये वाले कीवर्ड्स भी LSI के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, वो आप लोग को आगे जाके मैं जो ना डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह, अभी नहीं। अच्छा जी, ये सब कुछ हो गया। और मैंने आप लोगों के साथ क्या बात करनी थी यार, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताना था। हाँ, इस यही तो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ ना, इसको देखते हैं हम। एक तो गूगल ऑटो कंप्लीट मैंने आप लोगों को बता दिया, गूगल रिलेटेड सर्चेस भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका विकीपीडिया का। विकीपीडिया से कैसे मिलते हैं भाई कीवर्ड्स, विकीपीडिया से भी मिलते हैं कीवर्ड्स, वो अभी आपको दिखा। विकीपीडिया बल्कि पाकिस्तान में बंद तो नहीं हो गया, बंद हो गया था, चल रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, बेस्ट हेडफोन्स ही लिख लेता हूँ मैं, देखते हैं क्या आता है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इसको खोलता हूँ, ये जो है ना, ये स्मॉल लाउड स्पीकर ड्राइवर्स, ये जो है ना, ये आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, एक सेकंड रुके, एक और चीज़ दिखानी थी, वो चीज़ दिख नहीं रही, किधर है। बोन कंडक्शन, ये भी कीवर्ड है। ईयरपैड, हेडफोन, एम्पलीफायर, इन ईयर मॉनिटर, ये एक नया कीवर्ड है, इन ईयर मॉनिटर। ठीक है, ये LSA यूज़ हो सकता है, समझ रहे हैं बात को, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। साउंड इंजीनियर्स, तो मेरे ख्याल से वेबसाइट है कोई, रुकें एक सेकेंड। इधर से कीवर्ड जो है ना वो इसी तरह निकलते होते हैं, लाउड स्पीकर ड्राइवर्स। ठीक है, मैनुअल कीवर्ड रिसर्च का जो ना आज मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग कीवर्ड जो है ना, बोन कंडक्शन हेडफोन्स, ये कोई कीवर्ड हो सकता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है इधर कि बोन कंडक्शन इज़ द कंडक्शन ऑफ साउंड द इनर ईयर, ये देखें ना, ये कीवर्ड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ अभी करके, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गूगल USA के अंदर सर्च करता हूँ ना, एक सेकेंड ओके, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट बोन कंडक्शन हेडफोन्स, ये देखें, समझ आ रही है। बंदे ने आर्टिकल भी लिखा हुआ है, बंदे ने आर्टिकल भी लिखा हुआ है। इस तरह मिलते हैं विकीपीडिया से कीवर्ड। अच्छा, कीवर्ड जो है ना वो और भी बहुत जगहों से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेडिट को देख लें, रेडिट से भी आप कीवर्ड ले सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करनी है, तो मैं साथ साथ लिख भी लेता हूँ। ठीक है, एक है आपका विकीपीडिया, ठीक है, और एक आपका जो है वो है रेडिट। सही है, रेडिट के थ्रू भी आप, अब रेडिट को अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो सर्च बार है ना, इधर से मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट हेडफोन्स, इस तरह कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आ नहीं रहे, एक सेकेंड रुके, बेस्ट हेडफोन्स लिख दिया, एंटर दबाया, ये देखें ना, ये कीवर्ड्स मिल गए। फॉर कैरल यूज़, व्हाट आर द बेस्ट हेडफोन फॉर एन अराउंड बेस्ट और लेस $300 बजट। ठीक है, ये पता नहीं कौन सा हो गया लॉगिन। खैर, ये देखें ना, ये बेस्ट हेडफोन अंदर $150 असाइड फ्रॉम एयरपोर्ट्स, बेस्ट हेडफोन फॉर प्लेइंग दिस बैड बॉय, बेस्ट हेडफोन फॉर, ये सारा समझ रहे हैं। ये भी आपको कीवर्ड मिल गया, कैसे मिल गया अभी दिखाता हूँ। ये क्या है ना, ये किसी बंदे ने लिखा हुआ है फॉर हेयरिंग फुट स्टेप्स। अब ये पता नहीं कीवर्ड्स सही भी है कि नहीं है, मुझे तो वैसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना, आप लोगों के कहने में मैं सर्च की है। ठीक है, तो हेयर यू गो, ये भी कीवर्ड है,
ये भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, फॉर हेयरिंग फुटस्टेप्स, टॉप 5 टिप पिक्स, ठीक है। तो ये रेडिट से भी आप लोगों को कीवर्ड मिल सकते हैं। इतनी एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च ना कभी किसी ने यूट्यूब में बताई है, ना कभी कोई और बताएगा, पहला बंदा ही मैं हूँ, ठीक है। ये रेडिट को भी छोड़ें आप, इसको छोड़ें आप। हम लोग एक और है अमेज़ोन से भी मिलते होते हैं कीवर्ड्स, रेडिट से भी मिलते होते हैं, अमेज़ोन से भी मिलते होते हैं, कोरा से भी मिलते होते हैं, ठीक है। कोरा से भी आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये अमेज़ोन ये रहा। तो अमेज़ोन पे अगर आप लिखते हैं बेस्ट हेडफोन्स, ठीक है, ये देखें, वायरलेस ब्लूटूथ फॉर आईपैड फॉर वर्किंग आउट फॉर किड्स फॉर स्लीपिंग फॉर एयरप्लेन फॉर रनिंग, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। इस तरह यार आप लोग अमेज़ोन से भी निकाल सकते हैं, रेडिट से आप लोग को समझ आ गई। कोरा में भी अगर आप लिखेंगे ना बेस्ट हेडफोन्स आपने लिख लिया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। विच कंपनी मेक्स द बेस्ट हेडफोन, ये मुझे मिल गया है, वो मिल गया मुझे, ये आप इंफॉर्मेशनल टॉपिक मिल गया है, इजी लिंक बिल्डिंग टॉपिक मिल गया, व्हाट हेडफोन्स शुड आई बाय, व्हाट आर द बेस्ट हेडफोन्स और ईयरबड्स फॉर रनिंग, ठीक है, ये एक टॉपिक मिल गया है। तो ये रुपीज़, अब आपने इस चीज़ को भी देखना है, कुछ कीवर्ड्स जो है ना वो आप लोग को इग्नोर भी करने पड़ेंगे जो आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो वो आपने इग्नोर कर लेने हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूज़िक जो है, इसको, ये इतना कोई ख़ास कीवर्ड नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, सही है। और फिर उसके बाद जो है आपका कोरा भी हो गया, अच्छा कोरा हो गया, अमेज़ॉन हो गया, और एक और जगह भी है जिससे आप लोग ले सकते हैं, पिंटरेस्ट हो गया। पिंटरेस्ट से भी आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर ये अगर आप लोगों को ये मैनुअल कीवर्ड रिसर्च जो मैंने आज आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ठीक है, इसके लिए आप लोग को जो है टूल की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये पिंटरेस्ट को अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, और यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके, कह लें कि उधर सर्च बार के अंदर, तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है कंटिन्यू एज अमीर ही कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पिंटरेस्ट भी है, उसके अलावा आपका जो है एक और टूल, एक फ्री टूल भी है जिधर से आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है ना निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं keyword.io उस टूल का नाम है, ठीक है, तो keyword.io जो है उसके थ्रू भी आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अब मेरा सीड कीवर्ड जो है वो बेस्ट हेडफोन्स है, जो इधर सीड कीवर्ड डालोगे ना उससे रिलेटेड आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दिखा देगा, और मैंने रीजन अपना यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो है ना मुझे ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दिखा देगा। ये इसने मुझे कोई 607 कीवर्ड्स दिखा दिए हैं, जो जो मुझे पसंद आते जा रहे हैं उनको मैं टिक करता जाऊँगा, वो फिर इधर आते जाएंगे और यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मेरा जो सीड कीवर्ड, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहता हूँ ना अंडर 100, ये मेरा सीड कीवर्ड है और रीजन ये है, तो इसी सीड कीवर्ड से रिलेटेड जो है ना मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है ना दे देगा वो। तो ये देखें ना, ये देखें, ये दे दिए, ये दे दिए, ठीक है, समझ आ रही है। तो एक तो ये टूल भी है फ्री टूल, ठीक है, यहाँ से भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं। और वही बात आ गई, कुछ कीवर्ड्स को आप लोग को इग्नोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। पिंटरेस्ट हो गया आपका, keyword.io हो गया। उसके अलावा एक एक्सटेंशन भी आती है आप लोग की, कीवर्ड्स की एक एक्सटेंशन होती है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड्स एवरीवेयर, कीवर्ड्स एवरीवेयर, ठीक है, ये उस एक्सटेंशन का नाम है। ये जो है ना ये भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की एक्सटेंशन है, मेरे पास ये है, लेकिन ये दूसरी प्रोफाइल में, और उस प्रोफाइल को मैं आपको खोल नहीं सकता वो क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, ये देखें ना, तो उसको मैं खोल नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। तो खैर ये जो है आपको मेरे ख्याल से कोई 2 लाख क्रेडिट्स देते हैं, 2,000 रुपये अगर आप इनको देते हैं ना, $15 इनको जमा आप करवाते हैं, तो ये आपको देते हैं 2 लाख क्रेडिट्स। 2 लाख क्रेडिट्स का मतलब ये है कि 2 लाख दफ़ा आपको ये कीवर्ड्स दिखाएंगे। इनके कीवर्ड्स है ना इधर आ रहे होते हैं, जिस तरह इसके नहीं आ रहे, इसी तरह इनका भी लिखा हुआ आ रहा होता है इधर सारा। तो ये भी बहुत एक अच्छी एक्सटेंशन है, ठीक है, कीवर्ड्स के लिए। ये लेकिन ये तो वो होगी पेड होगी ना, पेड वाली बात होगी। फ्री जो है वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। और बहुत तरीके हैं फ्री का। एक और सबसे अच्छा तरीका जो है वो आपका अपना टूल है जिसको हम कहते हैं गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी जो है आप लोग जो है वो दिखा सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर आस्क अमीर जो है वो गूगल सर्च कंसोल में है कि नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ। गूगल सर्च कंसोल कीवर्ड्स
देख, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी जो है ना आप लोग जो है ना वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, वो भी सबसे ज़बरदस्त तरीका है। लेकिन वो तब होती है जब आपने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स जो है ना वो पहले से लिखे हुए हों। जब आपने आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं ना तो गूगल करता ये है कि ऑटोमेटिकली जो है ना कुछ कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना वैसे ही आपको उठा देता है। गूगल का एल्गोरिथम इसी तरह काम करता है। कुछ कीवर्ड्स इस तरह के भी होते हैं जिनकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होती है, गूगल फिर भी आप लोगों को उन कीवर्ड्स के ऊपर उठा देता है, ठीक है। और कुछ कीवर्ड्स इस तरह के होते हैं जिनकी कोई डिफ़िकल्टी होती ही नहीं तो उनके ऊपर उठा देता है, छोटे छोटे कीवर्ड्स के ऊपर। तो वहाँ से भी आप लोगों को जो है काफ़ी आइडिया जो है वो मिल सकता है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल देखना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली, इधर गूगल सर्च कंसोल ये आ गया ना। ये देखें ना, ये इस तरह के कीवर्ड्स आ रहे होते हैं आप लोगों के पास ना, फ्री कीवर्ड, ये जिस तरह के इन कीवर्ड्स के ऊपर ये बंदा रैंक कर रहा है। एक सेकंड रुके ना यार, गूगल सर्च कंसोल वो चले मैं देखता हूँ। अच्छा जी, ये भी हो गया। फिर उसके बाद जी साइट स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, गूगल सर्च कंसोल का भी बता दिया, ट्रॉपिकल डेप्थ के बारे में भी आप लोगों को मैंने आइडिया दे दिया, ठीक है। हाँ, तो मैंने एक मैंने बात वो FAQs का मैंने बताया था आप लोगों को, FAQs कैसे निकलते होते हैं। तो ये कीवर्ड हमें मिला था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का थ्रू विकीपीडिया, थ्रू रेडिट सॉरी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो है ना हमें FAQs भी मिल गए हैं। ये हमारे FAQs भी बन सकते हैं, यही हमारे टॉपिक्स भी बन सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, पीपल ऑल्सो आस्क, ये वो सवालात हैं जो कि आपके रीजन के लोग गूगल में आके करते हैं। और अगर आप इनको अपनी वेबसाइट के अंदर मेंशन करेंगे तो आपकी वेबसाइट एक अथॉरिटी वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। अथॉरिटी वेबसाइट तब बनती होती है जब हम लोग अपने यूज़र को एजुकेट कर रहे हों। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू आगे USA डाल देते हैं, यानी ज़बरदस्ती रीजन डाल दिया। तो USA के लोगों के प्रॉब्लम्स हैं ये, जो ये क्वेश्चंस लिखे हुए आ रहे हैं USA के लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो इससे रिलेटेड ही नीचे मेरे पास और आ जाएंगे, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड ही नीचे और आ गए, इसको क्लिक करता हूँ इससे रिलेटेड ही नीचे और आ गए। अब ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं ये आर्टिकल के अंदर थ्रू FAQs डालूँ या हेडिंग्स डालूँ, या फिर मैं एक नया आर्टिकल बनाऊँ, या फिर मैं मेरी मर्ज़ी है कि व्हाट हेडफोन्स आर बेस्ट टू हेयर फुटस्टेप इन वार जोन। तो ये इसका मैं चाहता हूँ मैं पूरा एक टॉपिक बनाऊँ, तो मैं इसको नीचे करूँगा, ये इस बंदे ने लिखा हुआ है, मैं इधर से आइडिया ले लूँगा, रेफरेंस ले लूँगा और मैं लिखना शुरू कर दूँगा, ठीक है। कर्टसी जिसको आप कहते हैं, कर्टसी इधर से ले लूँगा, मैं इधर लिखना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। अच्छा, फिर उसके बाद जी आपका गूगल ट्रेंड्स, ठीक है, उसके बारे में तो बात हो गई थी पहले ही। अच्छा, एक और टूल भी है, आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक ये पेड टूल है, ये नील पटेल ने ख़रीद लिया है, लेकिन आप जो है इसके कह लें कि 3 सर्चेस जो है ना डेली के कर सकते हैं आंसर द पब्लिक के। तो आंसर द पब्लिक के 3 सर्चेस अगर मैं करता हूँ और मैं टॉपिक लिखता हूँ बेस्ट हेडफोन्स फॉर अंडर, इस तरह कुछ लिख लेता हूँ, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। ये मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने लिखना है, और मेरी जो स्टेट है वो है जी यूनाइटेड स्टेट्स, ये मेरा रीजन है जिसके ऊपर मैंने रैंक करना है। तो सर्च करते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसके इसके डेली के 3 सर्चेस फ्री हैं, वैसे ये पेड है, ठीक है। और बहुत महंगा है, कौन ख़रीदे इसको, $100 का है मेरे ख्याल से। आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद लें, लेकिन मैं तो मशवरा आप लोगों को नहीं दूंगा कि ख़रीदें। बीइंग अ बिगिनर जो है आप लोग इस चीज़ की तरफ ना जाएं, लेकिन अगर फिर भी ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं भाई। इसने सर्च वॉल्यूम भी बता दिया, इसका डिफ़िकल्टी बता दी, ओए 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 इतनी डिफ़िकल्टी है, ठीक है। और ये इसने जना वो सारे कीवर्ड्स बता दिए जो इससे रिलेटेड हैं, समझ आ रही है, ये सारे कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। तो ये भी एक टूल है फ्री मालूम करने के लिए, यानी एक दिन में 3 दफ़ा 24 घंटे बाद हर 3 दफ़ा आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अमेज़ोन का बता दिया, ईबे का बता दिया, डोमेन नेम सजेशन, प्री रिक्विसाइट्स। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा लेक्चर जो है बड़ा हो गया, लेकिन हम लोग डोमेन के ऊपर जो है ना वो बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
डोमेन नेम के ऊपर हम लोग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि डोमेन नेम जो है वो चूज़ करना क्यों ज़रूरी है। बल्कि यार इसी लेक्चर में अगर हम लोग इसको डिस्कस कर लें ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या चीज़ें आएंगी, फिर उसके बाद रीजन वगैरह ये सारा बताना होता है। अच्छा नहीं यार, डोमेन जो है ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। लेक्चर हमारा जो है कंप्लीट हो गया, एक एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च जो है वो मैंने आपको बता दी, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे जाके KGR टेक्निक भी बताऊंगा कि वो क्यों ज़रूरी होती है, उसके साथ क्यों आप लोगों ने चलना है, वो उसके साथ चलें आप लोग, यानी बिल्कुल अपनी सेफ़ साइड खेल के चलें। सेफ़ साइड नैरो जाएं, ब्लू एरिया में जाएं, और कोशिश करेंगे नीश वो वाली निकालें जिसके अंदर जो है ना स्मॉल साइज़ स्मॉल वेबसाइट ज़्यादा हों, उसके अंदर जाएं, ठीक है। और KGR टेक्निक को यूज़ करें, डोमेन नेम अच्छा रखें भाई। 3 महीने के अंदर पैसे अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे, गारंटी है इंशाल्लाह। आपको 3 महीने बाद पता होगा आप किस जगह हो, 6 महीने बाद किस जगह हो, साल बाद किस जगह हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और मैं दोबारा कहता हूँ कि लास्ट जो भी लेक्चर्स इसके होंगे, लास्ट जो वीडियोस होंगी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स जो है ना वो रिवील करूँगा मैं इसके एफिलिएट मार्केटिंग के, ठीक है। तो वो लाजमी देखनी है, ठीक है, और लास्ट लेक्चर तक जाना है। और वो लास्ट लेक्चर तभी समझ आएगा जब आपने सारे लेक्चर्स देखे हुए होंगे, वरना वो लेक्चर समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।